हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं नेहा और आपके लिए लेकर आई हूं 25 क्वेश्चन कवि और उनकी रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए थे, आज आगे के 25 कराऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए दिया था 25th जो था कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। बंग महिला जो है हिंदी की पहली कहानी लेखिका थी। इसमें बहुत बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। अनुराग सिंह ने, स्टडी विद दीपक ने और आदित्य सिंह ने, उषा कुशवाहा ने, ज्योति मिश्रा, मनीषा जायसवाल और अक्षिता सेठ जो है इन्होंने बिल्कुल ठीक आंसर किया था। इन्होंने बल्कि आंसर के साथ उनका नाम भी बताया। जो बंग महिला थी उनका नाम था राजेंद्र बाला घोष। ठीक है, बट इन्हें ये मतलब फेमस थी, बंग महिला के नाम से फेमस थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। उससे पहले एक और क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन था चंदायन किसकी कृति है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये चंदायन है, ना कि चंद्रायन। ये मेरे प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो गई थी, मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया था, ये वर्ड चंद्रायन बोल दिया था, जिसकी जगह ये चंद्रायन नहीं चंदायन है। और ये मुल्ला दाऊद जी का मैंने बताया था उनकी कृति है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन हमारा बी राइट होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन 26 है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कुरुक्षेत्र जो है ये किसकी रचना है, बताएंगे आप लोग। ए रामधारी सिंह दिनकर, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी गांधी, डी केशव दास। तो फ्रेंड्स कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, तो उसका ऑप्शन फ्रेंड्स हमारा ए राइट होगा। रामधारी सिंह दिनकर जी जो है कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। कुरुक्षेत्र जो है इनकी बहुत चर्चित और लोकप्रिय रचना रही है। इसका जो प्रकाशन है ये इन्होंने सन 1946 ईस्वी में किया था। इसके अलावा और इम्पॉर्टेंट इनकी जो रचनाएं हैं जैसे कि रश्मिरथी, उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय, चक्रव्यूह, ये इनके इंपॉर्टेंट है। परशुराम की प्रतिज्ञा भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन 27 देखते हैं। उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है। तो फ्रेंड्स उपन्यास और कहानी का मूल अंतर क्या है। ए आकार प्रकार है, बी विषय निरूपण है, सी घटना का चयन है, डी पात्रों की विविधता है, विविधता। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है उपन्यास और जो कहानी है इनका मूल अंतर फ्रेंड्स विषय निरूपण कहलाता है। क्या कहलाता है, विषय निरूपण। तो ऑप्शन आपको पता है कौन सा राइट है, बी राइट है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ये खुद ही नोट डाउन किया क्वेश्चन। इसमें क्या है, पिक लेने में ना कहीं फ्लैश पता नहीं क्या हो गया, लाइट सी कुछ पड़ी है तो बहुत सारी जगह मात्राएं अपने आप हट गई हैं। तो इतने समझदार आप हैं, आप देख लीजिएगा जहाँ गलती हो और मेरे से रह गई हो पढ़ने में देखने में, तो आप देख लीजिएगा कि कहाँ क्या गलत रह गया है। आप लोगों के लिए मैंने मेहनत करके लिखा है बल्कि और उल्टा। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 28 की। नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं। तो नमक का दरोगा जो है इसकी बहुत फेमस कहानी रही है। किन की कहानी रही है बताइए, जल्दी से बताइए। जयशंकर प्रसाद की रही है, प्रेमचंद्र की रही है, गुलाब राय की रही है, या फिर रामचंद्र शुक्ल की रही है। तो फ्रेंड्स नमक का दरोगा कहानी के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। ऑप्शन हमारा बी राइट होगा। इनकी और भी कहानियाँ जो फेमस है जैसे कि प्रायश्चित हो गया, सत्याग्रह, बड़े घर की बेटी, कामना, सती और महातीर्थ। ठीक है, ये इनकी इंपॉर्टेंट कहानियाँ रही हैं। 29 क्वेश्चन देखते हैं। गबन किसकी रचना है। तो फ्रेंड्स गबन किसकी रचना है बताएंगे आप। ए श्याम सुंदर दास की है, बी रामचंद्र शुक्ल की है, सी मुंशी प्रेमचंद्र की है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो गबन है इसके जो रचयिता हैं आप समझ गए होंगे कौन है। ऑप्शन सी राइट होगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। इनका ये उपन्यास था गबन, जैसे कि आपने पढ़े होंगे गोदान, गबन, सेवा सदन, है ना, ये इनके इंपॉर्टेंट है। प्रेम आश्रम, कर्म भूमि, कायाकल्प, रंग भूमि, ये इनके इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 30 बिहारी रत्नाकर के रचयिता हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, आंसर देखिए। बिहारी है ऑप्शन, घनानंद है, रत्नाकर है, डी कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बिहारी सतसई नहीं है, सतसई की बिहारी जी हैं, ये बिहारी रत्नाकर है। तो इसका ऑप्शन हमारा सी राइट होगा, रत्नाकर जी। रत्नाकर जी का पूरा नाम क्या है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, ये इसके रचयिता थे। इनके और इंपॉर्टेंट रचनाएं जैसे कि गंगा अवतरण हो गया, गंगा लहरी हो गया, श्रृंगार लहरी हो गया, विष्णु लहरी, अर्धशतक। ठीक है, ये इनके इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। क्वेश्चन 31 है, मधुशाला की रचयिता कौन है। मधुशाला एक बहुत फेमस कविता रही है, कौन है इसके मतलब इसके जो रचनाकार है कौन है। ए माखनलाल चतुर्वेदी है, बी हरिवंश राय बच्चन है, सी बालकृष्ण शर्मा है, डी राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो फ्रेंड्स मधुशाला की जो रचयिता है वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कौन है, हरिवंश राय बच्चन। इनकी एक और इम्पॉर्टेंट कविता है कौन सी, निशा निमंत्रण। इसके अलावा इनकी आत्मकथाएं बहुत फेमस रही हैं जैसे कि क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और
यश द्वार से सोपान तक, ये इनके इंपॉर्टेंट आत्मकथाएं रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं 32 की। अर्धनारीश्वर उपन्यास के रचयिता बताने हैं कौन है। तो अर्धनारीश्वर जो उपन्यास है किनका है? ए धर्मवीर भारती का है, बी राही मसूल रजा का है, सी विष्णु प्रभाकर का है, डी निराला जी का है। तो फ्रेंड्स अर्धनारीश्वर जो उपन्यास है इसके रचयिता विष्णु प्रभाकर हैं। ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। ठीक है, इनके और उपन्यास है जो फेमस हुए हैं जैसे कि ढलती रात, क्षमादान, दो मित्र और पाप का घड़ा, ये इनके इंपॉर्टेंट उपन्यास रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं 33। दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक हैं। तो ये बताना है दूसरी परंपरा की जो खोज है इस कृति के लेखक कौन रहे हैं, बताएंगे आप लोग। चलिए, ए नामवर सिंह है, बी केदारनाथ सिंह है, सी शिव प्रसाद सिंह है, डी विजयपाल सिंह है। तो जल्दी बताइए फ्रेंड्स क्या है। तो फ्रेंड दूसरी परंपरा की जो खोज है ये नामवर सिंह जी की कृति है। तो ऑप्शन हमारा ए राइट होगा। इसके अलावा इनकी एक और कृति है जो बहुत फेमस हुई है, कविता के नए प्रतिमान। ठीक है, ये दो बहुत ज़्यादा फेमस रही हैं, दोनों पूछ ली जाती है ज़्यादातर। क्वेश्चन 34 देखते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, किसकी आत्मकथा है। फ्रेंड्स इसका आंसर तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कौन सा है, ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, अभी पीछे गया है क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई है। तो फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में और अलग अलग एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स जहाँ पे हिंदी पूछ ली जाती है वहाँ आ ही जाता है ये क्वेश्चन। तो काशी नागरी प्रचारणी जो सभा है तो बताइए किस में हुई है। ऑप्शन ए 1893, बी 1900, सी 1903, डी 1905। कौन से में हुई है बताएंगे आप, जल्दी बताइए। चलिए तो मैं बताती हूँ जो 35 है इसका ऑप्शन हमारा ए राइट होगा, 1893। ठीक है, कि खड़ी बोली हिंदी को काट देने वाली काशी नागरी प्रचारणी 16 जुलाई 1893 को प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए मतलब इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक कौन थे। फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बता दूं, तार सप्तक पहला तो सिर्फ तार सप्तक के नाम से था, फिर है दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक और चतुर्थ तार सप्तक, पर जो इम्पॉर्टेंट है वो है तार सप्तक। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो तार सप्तक है इसके संपादक कौन थे। ए नामवीर सिंह थे, बी अज्ञे थे, सी निराला थे, डी प्रभाकर माचवे थे। तो फ्रेंड्स जो तार सप्तक इसके संपादक जो थे ऑप्शन बी राइट है, अज्ञे थे। ठीक है, चलिए तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो तार सप्तक है इसमें इनकी क्या कहते हैं काव्य संग्रह था, इसमें 7 कवियों की कविताएं संकलित थी। इन कवियों के नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। गजानन माधव मुक्तिबोध थे नंबर 1, सेकंड पे थे नेमीचंद्र जैन, थर्ड थे भारत भूषण अग्रवाल, फोर्थ थे प्रभाकर माचवे, फिफ्थ थे गिरिजा कुमार माथुर और सिक्स थे रामविलास शर्मा, सेवेंथ क्या थे अज्ञे। फ्रेंड्स अज्ञे जो है ये इनका उपनाम है, इनका रियल नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे 36 का कि अज्ञे का जो रियल नाम है वो क्या है। ठीक है, चलिए रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। तो फ्रेंड्स बहुत इजी आंसर है, आप कर देंगे इसका। तो रीतिकाल का कवि बताना है। ए रहीम है, बी मतीराम है, सी बिहारी है, डी देव है। तो फ्रेंड्स कौन थे, बिहारी जी ही तो थे जिन्होंने अपनी बिहारी सतसई से हिंदी में अमर हो गए, तो जो अपनी एकमात्र कृति यानी कि बिहारी सतसई से। ठीक है, तो ऑप्शन क्या राइट है हमारा सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन 38 देखते हैं। यामा के रचयिता हैं कौन है। महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत और सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई। तो यामा के रचयिता कौन है बताएंगे आप। चलिए मैं बताती हूँ 38 का ए आंसर राइट है, महादेवी वर्मा यामा की रचयिता थी। और यामा जो है इनकी एक कविता संग्रह है, इसमें इनकी 4 कविताएं थी। कौन कौन सी, निहार, नीरजा, रश्मि और संध्या गीत। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 39 पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो बताएंगे आप पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। ए आदिकाल की, बी रीतिकाल की, सी भक्ति काल की, डी आधुनिक काल की। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है आदिकाल राइट होगा। पृथ्वीराज रासो जो है आदिकाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी, चंद्रबरदाई ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। चित्रलेखा किसकी रचना है। तो चित्रलेखा किसकी रचना है बताएंगे। ए यशपाल की, बी भगवती चरण वर्मा की, आई थिंक यहाँ शरण है देख लीजिएगा आप। ठीक है, सी सुमित्रानंदन पंत की, डी अमृतलाल नागर की। तो फ्रेंड्स चित्रलेखा किसकी रचना है आप लोगों को बताना है, जल्दी बताइए मुझे। चलिए कौन सा ऑप्शन राइट है इसका, तो मैं बताती हूँ इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। भगवती शरण वर्मा जी जो है क्या कहते हैं चित्रलेखा
के रचनाकार हैं, ठीक है। और इनकी और इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि इनकी थी एक 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये दोनों इनकी इम्पॉर्टेंट रही हैं, ठीक है। चलिए, गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन है, शायद देखते ही आंसर पता चल गया होगा। कौन है? महादेवी वर्मा है, प्रेमचंद्र हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं या फिर कल्हण हैं? तो फ्रेंड गीतांजलि के जो रचयिता हैं वो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन हमें पता चल गया। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है? तो फ्रेंड्स बताना है पदावली जो है इनकी कोकिल विद्यापति की कौन सी भाषा में रचित है। तो फ्रेंड्स जो कोकिल विद्यापति जी थे इनके 3 भाषाओं में बहुत पाए गए हैं ग्रंथ। एक तो मैथिली में, दूसरा क्या कहते हैं इनका अवहट में, तीसरा इनका संस्कृत में। तो फ्रेंड्स जो पदावली है ये इनकी मैथिली भाषा में, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा, हमारा मैथिली भाषा में रचित है। संस्कृत में जो इनकी फेमस है वो पुरुष परीक्षा है, और अवहट में इनकी 2 हैं, दोनों ही फेमस है। एक तो है कृतिलता और दूसरी है कीर्ति पतिका, ठीक है। चलिए बात करते हैं 43 की। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? तो कितने पाकिस्तान जो है इस उपन्यास के लेखक कौन हैं बताएंगे आप? ए कमलेश्वर हैं, बी राजेंद्र कुमार हैं, सी सत्यप्रकाश मिश्र हैं, डी सुखवंत सिंह हैं। तो फ्रेंड्स कितने पाकिस्तान नामक जो उपन्यास है इसके लेखक कमलेश्वर जी हैं, ऑप्शन ए राइट होगा। इसके अलावा इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं कौन कौन सी रही हैं? एक और चंद्रकांता, अंतिम सफ़र, काली आंधी इनके इंपॉर्टेंट उपन्यास रहे हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं 44 की। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है? तो हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है बताएंगे आप? ए निराला है, बी अज्ञे हैं, सी पंत है, डी जयशंकर प्रसाद हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अभी मैं आपको करा चुकी हूँ, उसी से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद में जो तार सप्तक है ना स्टार्टिंग वाला, उसके कवियों को पहले नंबर पर रखा जाता है, और उसके संस्थापक कौन थे? अज्ञे जी थे। तो इसके भी प्रवर्तक कौन होंगे? अज्ञे होंगे। मेन कौन थे इसमें? तो ऑप्शन हमारा बी राइट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए 44 का बी राइट है। चलिए 45 देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो फ्रेंड्स बताएंगे आप? चलिए बताइए। ए सिनेमा में, बी विज्ञान में, सी साहित्य में, डी समाज सेवा में, किस में दिया जाता है? तो फ्रेंड्स ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी राइट होगा, साहित्य, ठीक है। चलिए 46 है। भिक्षुक कविता की रचयिता कौन है? तो बताना है भिक्षुक जो कविता है इसके रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, निराला जी हैं या फिर केशव दास हैं? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इसके जो भिक्षुक जो कविता है ये बहुत फेमस कविता रही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार कविता में हुआ? तो फ्रेंड्स जो मानवीकरण अलंकार है इसका प्रयोग किस प्रकार की कविता में हुआ है? नई कविता में, दोहे में, चौपाई में या फिर आदिकालीन कविता में? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो मानवीकरण अलंकार है इसका प्रयोग नई कविताओं में हुआ है। तो ऑप्शन हमारा ए राइट होगा। कौन सा? ए, ठीक है। 48 देखते हैं। सांसद से सड़क तक काव्य संकलन किसका है? तो सांसद से सड़क तक काव्य संकलन बताएंगे आप? रघुवीर साहस का है, बी अज्ञे का है, सी सुदामा पांडे धूमिल का है, डी श्रीकांत वर्मा जी का है। तो फ्रेंड्स सांसद से सड़क तक जो काव्य संकलन है ये हमारा धूमिल जी यानी कि सुदामा पांडे धूमिल का है। तो ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। इनकी और भी इंपॉर्टेंट रचनाएं रही हैं जैसे कि कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं रही हैं, याद कर लीजिएगा। 49 देखते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स चांद का मुंह टेढ़ा है इसके रचनाकार कौन है? ए भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, बी गिरजा कुमार जी हैं, सी गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। बताएंगे आप कौन है? फ्रेंड्स चांद का मुंह टेढ़ा है इसके रचनाकार हमारा ऑप्शन सी है, गजानन माधवन मुक्तिबोध जी, ठीक है। और फ्रेंड्स इनकी और इम्पॉर्टेंट रचनाएं जैसे कि भूरी भूरी खाक धूल, ये भी इनकी इंपॉर्टेंट रही है, ठीक है। ये दो, चांद का मुंह टेढ़ा है और दूसरी भूरी भूरी खाक धूल, इंपॉर्टेंट रही है। क्वेश्चन 50 देखते हैं। तो ऑप्शन हम टिक कर लेते हैं, सी हमारा राइट है। क्वेश्चन 50 देखते हैं। काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? काव्य के क्षेत्र में जो है प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है?
फ्रेंड्स इसका जो आंसर आप मुझे बताएंगे ये आपके लिए है। 2 क्वेश्चन, एक तो 36 में मैंने उनका उपनाम अज्ञा जी का नाम पूछा है, और एक क्वेश्चन नंबर 50। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसके आंसर क्या है, ठीक है। और फ्रेंड्स मैं ये कह रही थी कि आप ये जो क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, बीएड में बार बार पहले पूछे गए हैं, बहुत पहले से पूछे गए हैं, तो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो नेट एग्जाम में पूछे गए हैं, टैट में पूछे गया है, और कुछ ऐसे हैं जिनकी पॉसिबिलिटी मुझे लगा जो आ सकते हैं वो हैं, ठीक है। तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप, और क्या कहते हैं क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा, और आप इतना सपोर्ट करते हैं उसके लिए थैंक यू।